मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा रामचरितमानस का 22वां एवं लंका कांड का प्रथम वीडियो है। श्री राम समुद्र तट पर पहुँच गए हैं। समुद्र के कहे अनुसार जामवान ने नल और नील को बुलाकर पुल तैयार करने को कहा। श्री राम वहाँ शिवजी की स्थापना का संकल्प लेते हैं। वानर दूत ऋषि मुनियों को ले आते हैं। श्री राम शिवलिंग की स्थापना एवं विधिपूर्वक उसका पूजन करते हैं। यह शिवलिंग आज रामेश्वरम कहलाता है। नल और नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत किया। श्री राम की आज्ञा पर सेना आगे चली और समुद्र के उस पार पहुंच गई। वहां सुबेल पर्वत पर डेरा डाला। रावण को सेतुबंध का समाचार मिला। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, बैर उसी से करना चाहिए जिसे हम बुद्धि और बल द्वारा जीत सकें। श्री राम का विरोध मत कीजिए, जिनके हाथ काल कर्म और जीत सभी हैं। शरणागत होकर जानकी जी को उनके सुपुर्द कर मेरे सुहाग को अचल कर दीजिए। रावण नहीं माना। सभा में आकर मंत्रियों से युद्ध की योजना के बारे में विचार किया तो सभी ने रावण की शक्ति का ही बखान किया। रावण पुत्र प्रहस्त ने विरोध किया। उसने कहा, ये मंत्री आपको खुश करने के लिए आपकी बड़ाई कर रहे हैं। श्री राम सेना सहित लंका में सुबेल पर्वत पर आ चुके हैं। मुझे कायर न समझें। श्री राम की शक्ति को समझकर पहले दूत भेजिए, उनसे मेल कर लीजिए। यदि वे सीता जी को पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ युद्ध न कीजिए। यदि नहीं मानते तो हम भयंकर युद्ध करेंगे। रावण ने प्रहस्त को कटु वचन कहे। प्रहस्त घर लौट गया। मंदोदरी ने श्री राम के विश्वरूप को विस्तार से कहकर रावण को समझाया और उनसे वैर न करने का कहा। रावण ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। सुबेल पर्वत पर श्री राम ने सभा की और रणनीति के बारे में सबसे बात की। जामवंत ने सलाह दी कि पहले अंगद को दूत बनाकर भेजिए। अंगद दूत बनकर चले। रावण की राजसभा में पहुंचे। रामदूत कहकर अपना परिचय दिया। अंगद ने बताया कि मैं बालीपुत्र हूँ और मेरे पिता तुम्हारे मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम उत्तम कुल के पुलस्त ऋषि के पात्र हो, महान शिवभक्त हो। तुम्हारे हित में मेरी सलाह यही है कि श्री राम की शरण में आ जाओ और जानकी जी को लौटा दो। रावण और अंगद के बीच कटुतापूर्ण संवाद हुआ। संवाद और कटुतर होते जा रहे थे। अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और कहा, यदि तू मेरा पैर हटा सके तो श्री राम बिना युद्ध किए, बिना सीता को लिए यहाँ से चले जाएंगे। रावण ने राक्षस वीरों को अंगद का पैर हटाने की आज्ञा दी। अनेकों बलवान राक्षसों ने प्रयत्न किया। मेघनाद ने भी प्रयत्न किया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो पैरों को हिला नहीं सके। जब रावण स्वयं अंगद के पैर हिलाने उठा तो अंगद ने उसे श्रीराम के पैर पकड़ने को कहा। अंगद ने रावण को नीतिपूर्ण बातें बताईं, पर रावण नहीं समझा। अंगद लौट आया। मंदोदरी ने श्रीराम की अतुलनीय बल की कथाएं कहते हुए रावण को फिर समझाया। रावण से यह भी कहा कि आप लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई रेखा तो पार नहीं कर सके। मारीच जो राम की शक्ति जानता था, उसकी बात भी आपने नहीं सुनी। राम मनुष्य नहीं, ईश्वर हैं। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाकर लंका के सारे समाचार पूछे। सभी प्रमुख मंत्रियों योद्धाओं को बुलाकर युद्ध की योजना बनाई गई। उन्हें उनका उत्तरदायित्व सौंपा गया। सेना को तैयार किया गया। लंका में रावण ने भी अपनी सेना को रीछों और वानरों पर हमला करने की आज्ञा दी। युद्ध आरंभ हो गया। कभी राक्षस सेना तो कभी वानर सेना हावी होने लगी। अंगद और हनुमान किले में घुसकर लंका विध्वंस करने लगते हैं। सभा में रणनीति बनाते समय मेघनाद ने रावण को धैर्य देते हुए अगले दिन अपने युद्ध में जाने की बात कही। अगले दिन युद्धभूमि में मेघनाद ने सभी वानर योद्धाओं एवं राम लक्ष्मण को ललकारा। मायावी युद्ध करते हुए मेघनाद के तीव्र बाणों ने वानर सेना को व्याकुल कर दिया। मेघनाद और श्री राम में युद्ध हुआ। राम ने एक ही बाण में मेघनाद की माया समाप्त कर दी।
लक्ष्मण और मेघनाद में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने अमोघ वीर घातिनी शक्ति चलाई, जिसके लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मेघनाद शेषावतार लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाने का प्रयत्न करने लगा, पर वह उन्हें उठा नहीं पाया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर श्री राम के पास आए। राम लक्ष्मण की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। जामवंत ने लंका से सुषेण वैद्य को लाने की सलाह दी। हनुमान जी वैद्य को ले आए। वैद्य ने पर्वत व औषधि संजीवनी बूटी का नाम बताया। पवनसुत को औषधि लाने भेजा गया। रावण को समाचार मिले तो वह कालनेमी राक्षस के घर आया, उसे सारी बात समझाई। उसने हनुमान जी के मार्ग में माया रचाई, तालाब, मंदिर व सुंदर बाग बनाया और वहीं मुनि का रूप धरकर बैठ गया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा तो सोचा मुनि से आज्ञा लेकर जल पी लूं। मुनि के कपट रूप में बैठे कालनेमी के पास हनुमान जी गए तो वह श्री राम के गुणों को गाने लगा। जल मांगने पर कालनेमी ने अपना कमंडल दे दिया। हनुमान जी थोड़ा अधिक पानी चाहते थे तो उन्होंने तालाब पर स्नान करने की सोची और पानी पीने की सोची। तालाब में प्रवेश करने पर एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया, जिसे हनुमान जी ने मार दिया। वह शापित मगरी अपना दिव्य रूप पाकर आसमान पर चली गई। जाते जाते हनुमान जी को चेतावनी दे गई कि यह मुनि कपटी निशाचर है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर कालनेमी को लपेटकर मृत्यु दे दी। हनुमान जी सुषेण के बताए गए पर्वत पर संजीवनी बूटी न ढूंढ पाए तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और उड़ चले। अयोध्यापुरी में भरत जी ने विशाल स्वरूप को जाते हुए देखा तो एक बिना फल वाला बाण संधान किया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम का नाम लेते हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राम नाम सुनते ही भरत जी ने उनकी मूर्छा दूर की और हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान जी ने संक्षिप्त में श्री राम की सारी कथा कही और तुरंत वहां से चले। लंका पहुंचकर सुषेण ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी। वे तुरंत खड़े हो गए। सुषेण को पुनः लंका पहुंचा दिया गया। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे पुराने वीडियो सुनने के लिए यूट्यूब पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। धन्यवाद।